तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 से 4। मैं यूहन्ना ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो पशु उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। समुद्र में लहरें गरज उठें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियाँ तालियाँ बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठें। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 19। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों को सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।